अब हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका और तीसरा में कौन है बाबू? नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहला इसमें यही दिमाग में रखना है कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द ओनली हाफ साइज ऑफ द एशिया। ये तीसरा सबसे बड़ा है और एशिया से आधा। ठीक है, एशिया जितना बड़ा है ना वो उसका आधा। जैसे कि एशिया कितना परसेंट रखता था? 30%। 30% ना, तो ये आधा है तो कितना रखेगा? वर्ल्ड का 15%, क्योंकि एशिया का आधा है। एशिया रखता था कितना बच्चा? 30%, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? हाँ, वर्ल्ड का ये 15% नॉर्थ अमेरिका रखेगा। पहला पॉइंट क्लियर? नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज अबाउट 15% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज ओनली हाफ साइज ऑफ द एशिया। ये एशिया के बिल्कुल आधा है। अब देखिए, जैसे सबका इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स बता रहे हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स है। कौन कौन? पनामा कैनल और मिसिसिपी रिवर। एक कैनल है जो दो ओशियन को जोड़ने का काम करता है। कैनल मीन्स नहर होता है, ठीक है? कैनल मीन्स नहर। जैसे नदी होता है ना, नदी से जैसे कोड़ कर बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। तो एक पनामा कैनल है। पनामा कैनल कहाँ है? और मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है? आगे इसका पॉपुलेशन कितना है बच्चा? अब देखिए, बिलियन में भी नहीं गया। इसका आबादी कितना में आ गया? मिलियन में। 600 मिलियन सिर्फ है। हम लोग का कितना था? 4 बिलियन। ये अभी 1000 होगा तो होगा 1 बिलियन। अभी बिलियन भी नहीं हुआ। ये कितना है अभी? सिर्फ मिलियन में। 600 मिलियन आबादी। ये तीनों पॉइंट क्लियर? पहला चीज़ क्या बताए कि तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है और एशिया से आधा है। 15% लैंड ऑक्यूपेंसी रखता है। उसके बाद क्या बताएं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स में? पनामा और मिसिसिपी रिवर है। और यहाँ का पॉपुलेशन कितना है? क्लियर? दिमाग में गया बच्चा? अब आगे देखिए, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा? थोड़ा सा। ये कितना रखता था? 15%। और ये कितना रख रहा है? तो थोड़ा सा छोटा हुआ ना। एक 15% रखे हुए है। कितना है? 12%। तो नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा छोटा कौन है? साउथ अमेरिका। एंड इट इज द 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ये इसका रैंक कितना है बच्चा? 4th रैंक है, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स क्या है? अमेजन रिवर और अमेजन फॉरेस्ट। कौन कौन सा ये फिजिकल फीचर्स है? अमेजन रिवर और अमेजन फॉरेस्ट, ये दोनों फिजिकल फीचर्स है। अमेजन रिवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी है। मैं नाइल रिवर को बोला था क्या? सबसे लंबा नदी। और सबसे बड़ा नदी क्या है? अमेजन। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर ये अमेजन रिवर है। सबसे ज़्यादा इसी रिवर में पानी है। नाइल नदी लंबा तो है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, पतला सा बहता चल जाता है लंबा तक। लेकिन ये जो अमेजन है ना, ये बहुत विशाल नदी है, बड़ा नदी है, फैला हुआ नदी है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी अमेजन रिवर ही है। और ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और जहाँ अमेजन रिवर है उसके अगल बगल फॉरेस्ट बन गया है, उसी को क्या बोलते हैं? अमेजन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये अमेजन फॉरेस्ट है ना, इसमें इतना घना जंगल है, मतलब इतना घना जंगल कि सनलाइट धरती पे पहुंचता ही नहीं कभी। मतलब आप वहाँ चल गए तो कभी सूरज को देख ही नहीं पाइएगा, जंगल इतना घना है। बड़ा बड़ा पेड़, एक से एक तरह का जीव, और हमेशा बारिश होता है, डेली बारिश होता है अमेजन फॉरेस्ट में। और अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ऐसा क्यों कहते हैं?
हम लोग का लंग्स क्या करता है, सांस लेने का काम करता है ना। तो अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतना यहाँ पेड़ है, और पेड़ क्या देता है हमें, ऑक्सीजन। CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो ये पर्यावरण को शुद्ध करने का काम कर रहा है। यहाँ इतना फॉरेस्ट है कि इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा फॉरेस्ट है ये कि टोटल आबादी कितना बताए थे हम वर्ल्ड का, 8 अरब बताए थे ना बाबू, कितना बताए थे, मतलब 8 अरब मतलब कितना, अरब नहीं बोल सकते तो कितना, 8 बिलियन, कितना अभी बता रहे थे ना 4.2 बिलियन, तो ये टोटल आबादी है, 8 बिलियन आबादी है। और हर एक इंसान को मान लीजिए कि एक फुटबॉल के आकार का, फुटबॉल का जो मैदान होता है ना खेलने का, उतना फॉरेस्ट दे दिया जाए तो उतना बड़ा अमेज़न फॉरेस्ट है। सबको अमेज़न फॉरेस्ट में उतना बड़ा जंगल मिल सकता है जितना 8 अरब आबादी के एक लोग को, हमें भी उतना मिल जाएगा, आपको भी उतना मिल जाएगा, सबको उतना मिल जाएगा। इतना बड़ा जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो साउथ अमेरिका की समझ में आया क्या, 2 चीज़ें, अमेज़न रिवर और कभी ये मूवी देखे हैं एनाकोंडा, एनाकोंडा मूवी देखे हैं, सांप वाला बड़ा सांप रहता है एनाकोंडा, आदमी को खा जाता है। वो जितना फिल्म, हाँ, तो वो जितना मूवी शूटिंग हुआ है ना सब अमेज़न फॉरेस्ट में हुआ है। आप कभी यूट्यूब में जाके देखिएगा, अमेज़न फॉरेस्ट सर्च कीजिएगा, ऐसे तो बड़ा जंगल है। नहीं चलिएगा, चलिए ना घूम के आते, हट चलिए ना घूम के आते, ओए नहीं घूम के आता है स्कूल, देखिएगा। और तीसरा पॉइंट, इसका पॉपुलेशन कितना है बच्चा, 420 मिलियन। इसका कितना था, 600 मिलियन, इससे भी कम 100 मिलियन। क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर से एक बार रिवीजन, नॉर्थ अमेरिका का बताइए, पहला पॉइंट कितना परसेंट ऑक्युपाई करता है, इसका आबादी कितना, यहाँ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर क्या, साउथ अमेरिका का, ये साउथ अमेरिका का सबसे पहला पॉइंट, यह नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा छोटा है। कितना ऑक्यूपेंसी रखता है, 12%। कितना परसेंट, इसका इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स क्या है, अमेज़न फॉरेस्ट और अमेज़न रिवर। अमेज़न फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, अमेज़न रिवर विश्व का सबसे बड़ा नदी है। और इसका आबादी कितना है बच्चा, समझ में आ गया। जितना टॉपिक पढ़ाए 4 कंटिनेंट के बारे में आज मैंने पढ़ाया, दिमाग में चला गया, याद सबको हो गया। घर में जाके आपको रटने का आवश्यकता अब नहीं है, सिर्फ एक बार जाके रीड कर लीजिएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। और वीडियो भी चढ़ा देंगे तो देख भी लीजिएगा, जो अगर थोड़ा सा जो अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, बाय।